आप देख रहे हैं संवाद समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अंतरिम बजट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, उप मुख्यमंत्री देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राज्य मंत्री कृष्णा गौर की प्रतिक्रिया। के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उसके परिणाम है। और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं, उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी, उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं, इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। विशेष तौर से गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर इसका फोकस किया गया है। यह बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सभी लोगों का समावेश इसमें हुआ है, सबका ध्यान रखा गया है। आज का बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के क्षेत्र में एक सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। आज हम कह सकते हैं कि इस बजट के माध्यम से आपने देखा होगा कि 11,11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट देना, यानी देश के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। रक्षा के क्षेत्र में 11.1% की बढ़ोतरी करना, ये भी साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर क्षेत्र में किस प्रकार से हम सक्षम और संपन्न बन सकते हैं। तो वहीं 2 लाख प्रधानमंत्री आवास, साथ में ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, तो आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत से योजना से जोड़ना, ये एक माइलस्टोन
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कदम उठाया है जो सभी वर्गों को आगे ले जाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस प्रकार से इस देश को विकास की नई रफ्तार देने का काम कर रही है, नया बजट उसमें और गति प्रदान करेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस 4 वर्गों पर किया गया है, जिसमें महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन चारों वर्गों का उत्थान और कल्याण इस देश को नई दिशा देगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भी और हमारी वित्त मंत्री जी को भी इस बहुत शानदार बजट की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित तौर पर ये बजट हर वर्ग के लिए बहुत लाभकारी और उनको मजबूती देने वाला, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसान की बात करें, हर वर्ग के लिए लाभकारी है बजट। और जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नेतृत्व संभाला है, पहले दिन से उनका कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं। और उसी सोच के आधार पर गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत कर सकें, इसलिए इस बजट के माध्यम से उन्होंने सब वर्ग को मजबूत करने का काम करा है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।